कल्पना कीजिए, एक बहुत पुराना नगर, पत्थर की दीवारें, संकरी गलियां, लोग अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं। आसमान में धुआं है। बीच चौराहे पर लकड़ियों का एक ऊंचा ढेर रखा है। लोग चुप हैं। यह कोई उत्सव नहीं, ये कोई नाच गाना नहीं, यह एक फैसला है। एक बूढ़ी स्त्री जिसके बाल चांदी जैसे हैं धीरे से कहती है, आज आग जलेगी। लेकिन लकड़ी नहीं जलेगी, आज डर जलेगा। और चौराहे पर आग लगा दी जाती है। होली की पहली रात, जब डर का नाम था सत्ता। कहते हैं एक राजा था, नाम हिरण्यकश्यप। लेकिन आज हम उसे नाम से नहीं बुलाएंगे, हम उसे कहेंगे डर की सत्ता। वह चाहता था कि लोग उससे डरे, उसे पूजे, उसका नाम ले। और उसके ही घर में एक बच्चा था, प्रहलाद। छोटा सा, निर्दोष, लेकिन अडिग। वो कहता था, मैं उस चीज को मानूंगा जो सत्य है, जो प्रेम है, जो डर नहीं देता। और सत्ता को सबसे ज्यादा डर उसी से लगता है जो डरता नहीं। होलिका दहन एक प्रतीक। इतिहास कहता है होलिका को वरदान था, वह आग में नहीं जलेगी। लेकिन इतिहास अक्सर सवालों को छोटा कर देता है। सवाल ये नहीं कि कौन जला, सवाल ये है कौन बचा। प्रहलाद बच गए और उस दिन एक सामूहिक संदेश गया, डर हमेशा स्थायी नहीं होता, विश्वास कभी कभी जीत जाता है। होलिका की आंखों से अब जरा कहानी पलटते हैं। सोचिए, होलिका कौन थी? एक बहन, एक राज परिवार की स्त्री, जिससे कहा गया तुम्हें जाना होगा, तुम्हें बैठना होगा, तुम्हें अपने भतीजे को गोद में लेकर आग में बैठना होगा। क्या उसने मना किया होगा? क्या उसने सोचा होगा मैं क्यों? इतिहास उसे राक्षसी कहता है, लेकिन शायद वह भी सत्ता की कैद थी। शायद उसने अपने जीवन में पहली बार डर महसूस किया होगा। लेकिन वो डर अपने लिए नहीं था, वो डर था अगर मैंने मना किया तो क्या होगा। होलिका सिर्फ एक चरित्र नहीं, वह हर इंसान है जो गलत को गलत जानते हुए भी आवाज नहीं उठा पाता। और जब आग जली, वह सिर्फ शरीर नहीं जला, एक व्यवस्था की चुप्पी भी जली। अगली सुबह रंग क्यों? रात भर आग जलती रही, सुबह हुई, लोग बाहर निकले। डर थोड़ा कम था, सांस थोड़ी हल्की थी। और किसी ने किसी के चेहरे पर हल्का सा रंग लगा दिया। क्यों? क्योंकि जो रात बच जाए वे सुबह खेलना चाहता है। इंसान जब मौत से बचता है तो वो बच्चा बन जाता है। होली की सुबह दरअसल इंसान के बचपन की वापसी है। कृष्ण की होली, प्रेम नहीं स्वीकार। अब चलते हैं एक और कथा में। कृष्ण, नीला रंग, एक बालक जो अपने रंग को लेकर सांवला करता था। मैं ऐसा क्यों हूँ? राधा गौर वन। कृष्ण ने माँ से पूछा, क्या राधा मुझे ऐसे ही स्वीकार करेगी? और माँ ने कहा, तुम उसे रंग दो। ये सिर्फ शरारत नहीं थी, यह मनोवैज्ञानिक था। जब हम खुद को कम समझते हैं, हम दुनिया को अपने रंग में रंग देना चाहते हैं। राधा ने विरोध नहीं किया, उसने स्वीकार किया। होली उस क्षण की याद है जब किसी ने हमें जैसे हैं वैसे स्वीकार किया। समाज की दीवारें एक दिन के लिए गायब। सोचिए, एक ऐसा दिन जब राजा और सेवक एक ही रंग में दिखे, जब स्त्री बिना डर के हंसे, जब जाति धुल जाए, रंग पहचान मिटा देते हैं। और शायद इसीलिए कुछ लोगों को होली पसंद नहीं आती, क्योंकि उस दिन समानता दिख जाती है। रंगों का विज्ञान। प्राचीन रंग फूलों से बनते थे। टेसू का केसरिया, हल्दी का पीला, नीला का नील। बसंत का मौसम, शरीर बदलता है, मन बदलता है। रंग सिर्फ त्वचा पर नहीं लगते, नसों में उतरते हैं। पीला ऊर्जा, हरा संतुलन, लाल जीवन, नीला शांति। होली एक सामूहिक थेरेपी थी। जब त्योहार बदल गया, धीरे धीरे रंग पाउडर बने, फिर केमिकल बने, मस्ती दबाव बनी। बुरा न मानो, होली है एक बहाना बन गया। और कहीं ना कहीं होली का अर्थ खोने लगा। जब उत्सव किसी के डर का कारण बन जाए तो वो उत्सव नहीं रहता। फिर से वही नगर, वही चौराहा। आग बुझ चुकी है, राख ठंडी है,
जमीन पर सूखे रंग पड़े हैं। वही बूढ़ी स्त्री धीरे से कहती है, अगर तुमने आज किसी से माफी मांगी, किसी को माफ किया, किसी अजनबी से हंसकर बात की और खुद को थोड़ा हल्का महसूस किया, तो समझना आज सच में होली हुई है। वो आग की राख उठाती है, हवा में उछाल देती है, राख उठती है, धूप में चमकती है, रंग जैसी लगती है और आवाज आती है। होली रंगों का त्योहार नहीं है। होली वो दिन है जब इंसान भगवान बनने की कोशिश छोड़कर इंसान बन जाता है। वो होली है। थैंक यू।